सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप लोगों की वोकेबलरी सेशन का ये आज डे 1 है। यहाँ हम लोगों ने आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कराए हैं। आपको डे वाइज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ पर मिलते रहेंगे और हम लोग यहाँ पर आपको इसी तरह से कराते रहेंगे। आज का ये आपका डे 1 है और पहला वर्ड आपके सामने है। यहाँ बच्चों ये आपकी वोकेबलरी कहाँ कहाँ काम आनी है। एसएससी के तो सभी एग्जाम से वर्क करनी है आपकी, ये स्टेनो हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल, सीजीएल, या इसके अलावा कोई अन्य एग्जाम्स भी अगर आप देने वाले हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता ही है वोकेबलरी का कोई सेट ऑफ डिवीजन नहीं होता है कि आपकी वोकेबलरी इसी एग्जाम में आएगी और दूसरे एग्जाम में नहीं आएगी। सो ये ध्यान रखें कि आपके सभी एग्जाम्स में वोकेबलरी कामगार है, बस आप लोगों को वोकेबलरी अच्छे से आनी चाहिए। दूसरी बात, वोकेबलरी कितना बड़ा रोल प्ले करती है आपके एग्जाम्स में। अगर आपको लर्न है तो आपका समय बचाती है वोकेबलरी। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप इस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप दिमाग भी नहीं लगा सकते हैं। लर्न है तो ठीक, नहीं तो नहीं। सो वोकेबलरी का अपना एक रोल है, अपना एक वर्क है, उस पर एक काम करती है। तो बस हम लोग शुरू करते हैं बच्चों अपनी कहानी को। यहाँ पर पहला वर्ड आपके सामने ये रहा, एक्सीलरेट। बच्चों एक्सीलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ की स्पीड तेज करना, गति बढ़ाना। आपने सुना भी होगा, आप जब ट्रक, गाड़ी, स्कूटर वगैरह चलाते हैं तो एक्सीलरेटर होता है उसके अंदर। एक कार के अंदर पैरों में होता है एक्सीलरेटर, तो कहते हैं एक्सीलरेटर पर पैर रहना चाहिए स्पीड बढ़ाने के लिए। और जब कभी ब्रेक वगैरह लगाना तो उसको हटा लेते हैं, तो एक्सीलरेट होते बोलते हो। आपने ये साइंस में ही पढ़ा होगा, त्वरण के नाम से। त्वरण जब पढ़ते थे हम लोग तो वो एक्सीलरेशन यही था बच्चों। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, यानी कि गति बढ़ाना किसी चीज़ की। यस, तो उसी के लिए वर्क लगता था बच्चों ये सेंटेंस आपका। तो यहाँ पर आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे फासन, हेसन, हरी, और एंटोनिम्स आपके हो जाएंगे डी डिक्लेरेट, रिटार्ड, स्लो, या फिर डी एक्सीलरेट भी इसका सिनोनिम हुआ करता है बच्चों। लगभग 3 सिनोनिम्स मैंने सबके लिखे हैं, तो इनको आप लोग नोट डाउन करते रहें, या फिर आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला वर्ड है आपका अबंडेंट। बच्चों अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर या पर्याप्त मात्रा में होना, किसी चीज़ का इनफ मात्रा में होना। जैसे कि आपका पहला सिनोनिम्स है एम्पल, जिनियस, हैवी, और इसका जो एंटोनिम्स है वो आपका रेयर, यानी कि बहुत कम मात्रा में होना, शॉर्टेज होना किसी चीज़ की, स्कार्स यानी कि कमी होना। अगला वर्ड है बच्चों हमारा एब्सर्ड। एब्सर्ड यानी कि बेतुका या फिर विसंगति, ओड कह लीजिएगा, यानी कि सबसे अलग। सो साइनोनिम हो जाएगा इसका फुलिश, इंसेन, सिली, और इसका एंटो हो जाएगा लॉजिकल और रेशनल। अगला वर्ड है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट। आपने इसको नाउन के अंदर पढ़ा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक, अमूर्त, जिसको कोई फिक्स शेप ना दी जा सके, जो चीज़ दुनिया में है लेकिन दिखती नहीं है, उसे बोलते हैं आप लोग एब्स्ट्रैक्ट। लाइक मैं कहने लगूँ कि मैं आपसे ज़्यादा ईमानदार हूँ और आप कहने लगे नहीं सर हम आपसे ज़्यादा ईमानदार हैं, तो यहाँ ईमानदारी का कोई पैमाना नहीं है। जब एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, उसको हम लोग उसके साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं, उसकी आदतों को जान जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि कौन कितना ईमानदार है या नहीं। तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट बस इसी तरह की आपकी श्रेणी है, यानी कि अमूर्त, जिसकी कोई मूर्त नहीं है, सीमा नहीं है। तो बच्चों साइन हो जाएगा इसका थियोरेटिक और स्पेकुलेटिव, एंटो हो जाएगा इसका कंक्रीट और डेफिनेट। अगला वर्ड है बच्चों एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब होता है बच्चों पूरा करना। कोई चीज़ आपने जो सोची थी उसको आपने पूरा कर लिया हो। लाइक आप सिलेक्शन ले लें अपना, जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो एकम्प्लिश है आपके लिए। सो आपका साइन हो जाएगा अचीव करना। अचीव माने कोई चीज़ प्राप्त करना, कोई ऐसा लक्ष्य है जो आपने सोच रखा था, जिसके बारे में आपने विचार बना रखा था, उसको प्राप्त करना। अटेन माने भी बच्चों प्राप्त करना। गेन माने लाभ, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी को प्राप्त करना। एंड हो जाएगा आपका फोर्स, फेल, किसी चीज़ में निराश होना। फोर्स एक छोड़ देना या त्याग देना। गिव अप बच्चों, हालांकि ये एक फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है बच्चों त्याग देना। ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, मैंने इसको लिखा क्योंकि ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला है बच्चों एब्रप्ट। एब्रप्ट मतलब बच्चों अचानक से होने वाली कोई घटना। एब्रप्ट, आकस्मिक, अचानक। इसको आप याद दे सकते हैं कि एब्रप्ट यानी कि बच्चों ए बी किसी वर्ड में अगर आपका आता है तो आप उसे अमिताभ बच्चन के हिसाब से पढ़ लें, और रप्ट यानी कि रपट, तो अमिताभ बच्चन ने जो है अचानक से मेरी रपट लिखवा दी। तो बच्चों रपट या फिर रप, बच्चों पता है ना रपट यानी कि रिपोर्ट को बोल देते हैं कुछ लोग, रिपोर्ट जब लिखवाते हैं तो उसको रपट बोल देते हैं कुछ लोग। तो एब्रप्ट आकस्मिक या अचानक। साइन हो जाएगा इसका हरीड, सडन यानी कि अचानक। कर्ड इसका हो जाएगा साइनो, और इसके एंटो हो जाएंगे स्मूथ। ग्रेजुअल, बच्चों ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। स्लो मतलब धीमा। साइनो और ये एंटो। अगला वर्ड है बच्चों हमारा अबाउंड। बच्चों अबाउंड का मतलब होता है किसी चीज का भरपूर मात्रा में होना, पर्याप्त मात्रा में होना, इनफ होना, जितनी उसकी जरूरत है उसका उतना होना, उसे बोलते हैं अबाउंड। याद रख सकते हैं आप लोग, अमिताभ बच्चन के पास पाउंड, अबाउंड को याद रखें आप लोग, ए बी, और मैं अबाउंड को पाउंड पढ़ रहा हूं कि अमिताभ बच्चन के पास जो है पाउंड वो प्रचुर मात्रा में यानी कि काफ़ी मात्रा में है, जितने होने चाहिए उतनी मात्रा में है। तो अबाउंड, अमिताभ बच्चन के पास अबाउंड यानी कि पाउंड प्रचुर मात्रा में है। अबाउंड यानी कि भरपूर मात्रा में होना, इनफ होना, प्रचुर मात्रा में होना। इसके साइन हो जाएंगे फ्लोरिश, स्वेल, टीम, और इसके एंटो हो जाएंगे डिफिशियंट। बच्चों जब भी किसी वर्ड का आगे आपका डी ई आ जाए आप समझ जाएं कि बात कमी की हो रही है। जब भी किसी वर्ड का आगे आपका डी ई आ जाएगा समझो बात हो रही है कमी की, पतन की, गिरावट की। अगला है डेस्टिट्यूट, अगला है वांट। अगला वर्ड है बच्चों हमारा एबोलिश। एबोलिश मतलब किसी को समाप्त करना, खत्म करना, उसका एंड करना। जैसे कि आपका वर्ड है कैंसल, नलीफाई, एन्यूल और निगेट। ध्यान रखना निगेट यानी कि नए गेट समाप्त कर दिए गए हैं, सभी के सभी खत्म कर दिए गए हैं। तो कई बार जब हिसाब वगैरह करते हैं तब भी लिखते हैं नीचे नल हो गया हिसाब, बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। एंटो यानी कि स्टैब्लिश करना, सेटअप और फाउंड। तो ये आपके हो जाएंगे एंटो। सेटअप करना यानी कि चीज को स्थापित करना, बनाना। स्टैब्लिश का मतलब यही है। अगला वर्ड है अबैश, यानी कि शर्मिंदा करना। अबैश शर्मिंदा करना, तो अमिताभ बच्चन को ऐश्वर्या ने शर्मिंदा किया। ऐसे तरह से याद रख सकते हैं बच्चों, ये सिर्फ ट्रिक्स हैं आपको याद कराने की जिससे कि आप लोगों को वर्ड्स याद रह जाएं। किसी भी तरह से आप वर्ड याद रखें, कुल मिला के बात यह है कि वर्ड्स आपके याद रहने चाहिए। आपका साइन हो जाएगा डिस्करेज, कन्फाउंड, और इसका ही जस्ट अपोजिट यानी कि एंटो हो जाएगा आपका अनकरेज और अपहोल्ड। अगला वर्ड है अबेंडन। बच्चों अबेंडन मतलब त्याग देना। याद रखें अमिताभ बच्चन ने डोन फिल्म में जो रोल करना था वो त्याग दिया, उसको शाहरुख खान को दे दिया है। तो अबेंडन यानी कि त्याग देना, छोड़ देना, अपनी मर्जी से कोई चीज छोड़ देना, उसके लिए लगाते हैं बच्चों अबेंडन। साइन हो जाएगा आपका डेजर्ट। ध्यान रखना बच्चों ये डेजर्ट अलग है और रेगिस्तान वाला डेजर्ट अलग है। लीव माने छोड़ देना, स्पेलिंग उसकी भी यही रहेगी। एक होती है बच्चों डेजर्ट, DESSERT, होता है डेजर्ट यानी कि मीठे के लिए लगता है खाने के बाद। अगला है क्विट, क्विट माने छोड़ देना, फोर को माने त्याग देना। आपने अक्सर देखा होगा अमिताभ बच्चन जी को KBC के दौरान कि आप गेम आगे बढ़ाना चाहेंगे या क्विट करना चाहेंगे, तो सर मैं क्विट करना चाहूँगा। एंड टू हो जाएगा कंटिन्यू, कीप, परस्यू। सो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट साइनो और एंटो जो हम लोगों ने आपको कराए, और ये आपका था डे 1 आज का। 10 वर्ड्स मैंने आपको कराए इस वीडियो में। आप लोगों को अगले 10 हम लोग अगली वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए बच्चों लेते हैं आपसे विदा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम लोगों ने क्लोज टेस्ट की सीरीज भी आपकी स्टार्ट की हुई है। चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। तो दोस्तों वोकैबुलरी का आज का ये सेशन नंबर 2, जहां हम लोग आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज करा रहे हैं। ये सभी वोकैब्स आपकी कहीं ना कहीं SSC एग्जाम से पूछी गई हैं, उसी को मैंने यहाँ पर संजोया है और उसको इकट्ठा किया है।
तो दोस्तों आज आपका ये डे 2 है, जिसमें हमने आपको लगभग 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स कराए हैं। यस, सो ध्यान से और अपना नोट्स वगैरह बनाते रहें। साथ ही साथ बच्चों आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां आप लोगों को इसकी PDF देखने को मिल जाएगी। और हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश अड्डा के नाम से ही, इंग्लिश अड्डा, या फिर सौरभ जैन 8238, सौरभ जैन 8238 ये हमारा इंस्टा ID है, आप हमें इस पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। शुरू करते अपनी आज की बात को। सो दोस्तों यहाँ आपका जो पहला वर्ड है यह है एडवेंचरस। बच्चों एडवेंचरस का मतलब होता है रोमांचकारी। ये बना आपका एडवेंचर से है, ADVENTURE, एडवेंचर से बना है, जो कि आपका एक वर्ब है, उसी में OUS लगाकर इसका एडजेक्टिव बनाया गया है एडवेंचरस, यानी कि रोमांचकारी। इसका जो साइनो है वो हो जाएगा बोल्ड। बोल्ड यानी कि बच्चों साहसी, जिसके अंदर डर खौफ कुछ भी ना हो। डेयर डेविल बच्चों आपको पता ही होगा, IPL की दिल्ली टीम का पहले नाम डेयर डेविल ही था। डेयरिंग माने हिम्मत, और ये बना आपका डेयर से। डेयर में जब आपने ING लगाई तब बना आपका डेयरिंग, और इसको अब नाउन बना दिया गया है, या इसको कह सकते हैं आप जिरंड। एंटो की बात करें तो इसका हो जाएगा कॉशियस। बच्चों कॉशियस का मतलब होता है सावधान। कॉशियस यानी कि सावधान, सेफ यानी कि सुरक्षित। तो ये कुछ इसके साइनो और एंटो। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, क्या कह रहा है बच्चों। अगला जो वर्ड है वो आपका अडॉप्ट। अडॉप्ट आपने सुना होगा बच्चों। इसी के जैसे आपके 2 वर्ड और रहते हैं, जैसे कि अडॉप्ट हो गया आपका गोद लेना, उसके बाद अगला है बच्चों अडाप्ट, अनुकूल बनाना, और तीसरा है आपका अडेप्ट, इसका मतलब होता है बच्चों एक्सपर्ट। देखिए ये तो आपको याद है ही, आपको इन दो में कन्फ्यूजन रहेगी कि अडाप्ट का मीनिंग क्या था और अडेप्ट का क्या था। तो याद रखें ई से एक्सपर्ट, तो आपको अपना प्यार हो जाएगा कि अडाप्ट माने क्या था। अडाप्ट यानी कि उसको अपने लायक बनाना, अनुकूल बनाना, यानी कि हम बच्चे को गोद लेकर के उसे अपने लायक बनाने में एक्सपर्ट हैं। तो अडॉप्ट यानी कि गोद लेना, स्वीकार करना। साइन हो जाएगा इसका अफर्म, निश्चित करना, अप्रूव, कन्फर्म, और एंटो हो जाएगा इसका डिस्क्लेम, डिसऑन और स्पॉन। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है आपका एडमायर, प्रशंसा, जो कि आपका एक वर्ब है, किसी की प्रशंसा करना। इसी से बनता है आपका एडमायरेशन, नाउन बन जाएगा। तो दोस्तों प्रशंसा करना, तारीफ करना, किसी की तारीफों के पुलिंदे बांध देना, उसके लिए हम लोग लगाते हैं एडमायर। साइनों की बात करें तो अप्रिशिएट। अप्रिशिएट मतलब किसी के काम की तारीफ करना, यहाँ पे इसका मतलब है तारीफ करने से अप्रिशिएट। प्रेज का मतलब भी यही है बच्चों, किसी की प्रशंसा करना। वैल्यू, किसी को उसकी वैल्यू बताना। तो ये बच्चों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटो की बात करें तो ब्लेम, किसी पर आरोप लगाना। बच्चों यहाँ पर स्पेलिंग गलत होगी, कमेंडन कर दिया मैंने, यहाँ पे कंडेम है खाली, यहाँ पे एन नहीं आएगा। कंडेम यानी कि निंदा करना, किसी की आलोचना करना। यस, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हमारा एडिक्वेट, ADEQUAT, जिसका मतलब होता है बच्चों पर्याप्त, यानी कि जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में उसका होना, यानी कि पर्याप्त होना, जैसे कि आपका इनफ और सेटिस्फैक्ट्री। इसका एंट हो जाएगा डिफिशिएंट। बच्चों मैंने आपको ये बात कल भी बताई थी, जब भी किसी वर्ड का आगे आपका DE आ जाए समझो उसका मीनिंग होगा आपका नेगेटिव ही, कमी। तो बच्चों डिफिशिएंट मतलब कमी होना। वांटिंग माने चाहना, वांटिंग माने चाहना। तो दोस्तों यहाँ इसके हो जाएंगे साइनो और एंटो। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है बच्चों एडेमेंट। एडेमेंट का मतलब होता है जिद्दी या अटल। बहुत हटी टाइप को बच्चा हो या हटी टाइप कोई व्यक्ति हो जो बहुत जिद्दी भी हो, उसके लिए लगाते हैं बच्चों एडेमेंट। इसको कैसा रखें आप लोग, एडम प्लस आंट से रख लें इसको आप। एडम अलग कर दीजिएगा इसका और आंट अलग कर दीजिएगा। और सोचिएगा ऐसी कोई आपकी आंट है, कोई जानकार आपकी जिसका नाम एडम है और बहुत जिद्दी है, तो एडम आंट जो है बहुत जिद्दी हैं, अटल हैं, अपनी बात पे अड़ जाती हैं, तो बात नहीं सुनती है किसी की भी। स्टबबर्न बच्चों याद रख लो, बोर्न से, बोर्न यानी कि पैदाइश, वो पैदाइशी जिद्दी बच्चा है, स्टबबर्न है। ऑब्ड्यूरेट का मतलब है जिद्दी, ये कोमा लगा करके। अगला वर्ड है रिजिड। रिजिड माने भी बच्चों एक ऐसा व्यक्ति जिसे डगमगाया ना जा सके, सख्त यानी कि। अगला वर्ड है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बच्चों को पता ही है, फ्लेक्सिबल बोलते हैं लचकदार को। टेंडर बच्चों मासूम को बोलते हैं, याद रखें 10 से, 10 यानी कि 10, और 10 साल के बच्चे कितने मासूम होते हैं बच्चों आपको पता ही है। तो
तो टेंडर यानी कि मासूम। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, वर्ड नंबर अगला वर्ड है हमारा एक्यूट। कभी आपने जब मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल पढ़ा होगा। तो बच्चों एक्यूट माने तेज, इसका साइन हो जाएगा आपका क्रिटिकल, क्रूशियल और पार्सिंग। बच्चों पार्सिंग का मतलब होता है चुभाने वाला, PIERCING, बड़ी प्यारी स्पेल है इसकी, तो स्पेल को बड़े अच्छे से रखना, कई बार इसकी स्पेल एग्जाम में पूछ ली जाती है, पार्सिंग। और अगर बात करें एंटो की तो डिम, डल और ऑब्ट्यूज। एक्यूट का जस्ट अपोजिट होता है आपको ऑब्ट्यूज। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल दो चीज़ें पढ़ते हैं आप लोग। अगला बच्चों एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है बच्चों प्राप्त करना, अपने अंडर में ले लेना किसी चीज़ को, ग्रहण करना, स्वीकार करना, पाना, ये सभी इसके मीनिंग हो जाएंगे। और ये आपका एक वर्ब है एक्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर जिसके साइन हो जाएंगे वो हो जाएंगे गेन, गेन माने लाभ या प्राप्त, गेट माने पाना। बच्चों गेट माने ऐसे पाना जैसे कोई चीज़ आपके पास पहले नहीं थी वो आपको अब मिली है, तो गेट। कोई चीज़ अगर आपके पास पहले भी थी अब भी है तो वो है फाइंड। यस, तो बच्चों ध्यान देना, जैसे कि आपको जॉब मिल जाएगी जब तो वो गेट होगा, लेकिन अगर आपको खोया पेन बुक्स कुछ मिल जाए तो उसके लिए लगाते हैं फाइंड। क्या लगाते हैं? फाइंड। प्रोक्योर, ऑब्टेन। एंटो हो जाएंगे इसके फॉरफिट और फॉरगो। चलिए बच्चों चलते हैं, बस कुछ ही वर्ड आपके रह गए। एक्यूज, 3 वर्ड रह गए यहाँ से बच्चों। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगाना, एक्यूज उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी की निंदा करना, आरोप लगाना, झूठा या सच्चा किसी भी तरह का आरोप लगाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्यूज का। तो बच्चों पहला वर्ड हो जाएगा अरेन। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जी साइलेंट रहेगा, लिखेंगे लेकिन देखेंगे नहीं इसको। अरेन। चार्ज माने भी बच्चों किसी पर आरोप लगाना, इंडिक्ट का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। एंटो हो जाएगा इसका एब्सोल्व। बच्चों एब्सोल्व का मतलब होता है किसी को आरोप से बरी करना। याद रखें अमिताभ बच्चन ने केस सोल्व कर दिया है, अब उनको आरोप से बरी कर दिया गया है। डिफेंड मतलब किसी को डिफेंड करना, किसी की रक्षा करना, किसी की सुरक्षा करना। तो बच्चों आरोपी के साथ होना, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएंगे आपके सैनो और एंटो। आगे बढ़ते हैं। एक्यूरेसी बच्चों, ये बना आपका एक्यूरेट से, एक्यूरेट से बना आपका एक्यूरेसी। ये आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सटीकता। एक्यूरेसी मतलब सटीकता, पैनापन आपके पढ़ाई के अंदर। जैसे कि आप लोग 20 को मन करके आए और आपके 20 के 20 ठीक चले जाएं तो ये आपकी एक्यूरेसी थी। यस, तो करेक्टनेस या राइटनेस। एंटो देखेंगे इनएक्यूरेसी और एरर। यस, अगला वर्ड है बच्चों हमारा एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है बच्चों जमा करना। यहाँ मुझे लग रहा है कि बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ पर तेज करना लिख दिया गलती से यहाँ पे बच्चों। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना, संग्रह करना, जमा करना, संग्रह करना, एकत्रित करना। इसका साइन हो जाएगा बच्चों आपका एग्रीगेट, अमास, कलेक्ट। और उसका एंटोर हो जाएगा बच्चों का डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेर देना, यानी कि याद रखो उसके पर्स में जितने पैसे थे उसने सारे बिखेर दिए, डिस्पर्स। स्कैटर का मतलब होता है बच्चों बिखेरना। तो यहाँ आपके हो जाएंगे सैनो और एंटो। और दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। लगभग 10 वर्ड्स आपको कराता हूँ यहाँ पर, उनके लगभग 5 सैनो एंटोनिम्स, यानी कि देखा जाए तो लगभग 60 वर्ड्स आपको डेली हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसी तरह से पढ़ते रहें बच्चों बैठे हुए साथ में, तो बहुत अच्छी आपकी वोकैबुलरी हो जाएगी। साथ ही साथ हमने क्लोज टेस्ट की भी सीरीज आपकी जारी की हुई है, उसको भी आप देखते रहा करें। और साथ ही साथ बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आपका GS फ्रॉम किरण बुक 14,000 प्लस बैच शुरू हो चुका है। इसका कंप्लीट बुक का चार्जेस हमने लिया है ओनली 499 रुपीज़। आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल बच्चों चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सो दोस्तों वोकैबुलरी का आपका आज का ये डे 3, जहाँ हम लोग अगले 10 इम्पोर्टेंट वोकैब्स की बात करेंगे। ये सभी वर्ड्स आपके SSC के या फिर अन्य एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पे संजोया हुआ है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की बात को। पहला वर्ड है आपका आज का एम्बिशियस। बच्चों
एम्बिशियस का मतलब होता है अभिलाषी, महत्वाकांक्षी, मतलब जिसके अंदर कुछ कर गुजरने का इच्छाएं हों, जज्बा हो, उसे बोलते हैं एम्बिशियस। सो यहाँ आपका इसका साइन हो जाएगा एस्पायरिंग, एगर यानी कि उत्सुक, अर्डेंट, एंटो आपका हो जाएगा कंटेंट यानी कि संतुष्ट, और सेटिस्फाइड। दोनों का मतलब एक ही है, अपने लाइफ से संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड होना। अगला वर्ड है बच्चों हमारा अमेजिंग। अमेजिंग मतलब बच्चों आश्चर्यजनक। अमेजिंग कई बार हम लोग इस कंडीशन के लिए लगाते हैं, कोई चीज़ हद से ज़्यादा शानदार है, आपकी लिमिट से भी ज़्यादा जितना आपने सोचा था, उसके लिए भी आप लोग अमेजिंग का इस्तेमाल कर देते हैं। सो बच्चों यहाँ पर अमेजिंग का मतलब हो जाएगा शानदार, आश्चर्यजनक, जिसका साइन हो जाएगा आपका फैंटेस्टिक, फेबुलस, और एंड हो जाएगा ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य, और एवरेज यानी कि औसत, बिल्कुल मतलब आम। अगला बच्चों एलोन। नॉर्मल वर्ड है लेकिन आया हुआ था तो बताया आपको। एलोन माने अकेला या एकांत, इसका साइन हो जाएगा लोनली, एकांत, सिंगल यानी कि एक, सोलेटरी का मतलब भी बच्चों अकेला, टुगेदर मतलब साथ, स्पेलिंग में ध्यान देना। यहाँ पे कुछ बच्चे ई के जी के बाद ए लगा देते हैं। एस्कोर्टेड मिलना जुलना या मिलनसार। अगला वर्ड है बच्चों एलियांस। याद रखें बच्चों, एलियांस मतलब होता है समझौता, गठबंधन। आपने सुना भी होगा बजाज एलियांस आपका एक बीमा कंपनी भी है। तो बच्चों एलियांस यानी कि समझौता या गठबंधन। इसका साइन हो जाएगा बच्चों कोलिशंस और यूनियन। एंटोस का हो जाएगा एंटागोनिज्म और डिस्कॉर्ड। एंटा यानी कि विपरीत, अपोजिट, तो बच्चों एंटागोनिज्म यानी कि जो एक दूसरे के विपरीत हो। डिस्कॉर्ड का मतलब बच्चों जब भी किसी प्रकार की डिस आ जाए, समझो बात हो रही है नेगेटिव। अगला है हमारा अलर्ट। अलर्ट यानी कि सावधान, चौकन्ना, ऑब्जर्वेंट, विजिलेंट, बच्चों विजिल बोलते हैं एक ऐसे बंदे को जो पूरी रात जागता रहता हो, जागरण करता रहता हो। विजिलेंट मतलब चौकन्ना, यानी कि जागने से मतलब चौकन्ने से ही है यहाँ पे, मतलब सावधान रहने वाला कोई बंदा। अगला वर्ड है डिस्कॉर्ड, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता, घोर शत्रुता, जो कोई पुरानी शत्रुता चलती आ रही हो किसी से, उसको बोलते हैं बच्चों हॉस्टिलिटी। ओके चलिए चलते अगले वर्ड की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ पे, एग्री स्वीकार करना, सहमत होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, कंसेंट यानी कि सहमति। नोड का मतलब भी बच्चों होता है सहमति, स्वीकार करना, लेकिन अपनी गर्दन हिला करके हाँ करने को बोलते हैं नोड। एंटो यानी कि एस्लिप, एग्री का, और आपका हो जाएगा ड्राउजी। बस बच्चों ध्यान दें यहाँ पे जरा थोड़ा सा क्लियरली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसके एंटो आप लोग डिसएग्री भी लगा सकते हैं, डिसएग्री, डिफर लोगों से अलग होना। यहाँ पर ये ड्राउजी कट कर दीजिएगा, आप इन दोनों को याद रखें। अगला वर्ड है बच्चों हमारा एग्रेसिव, यानी कि आक्रामक या हिंसक। आक्रामक या हिंसक याद रखें, एग्रेसिव यानी कि आग्रामेसिव, आक्रामक हो गए या हिंसक हो गए, मतलब एक ट्रिक है सिर्फ याद रखने की। होस्टाइल पुरानी शत्रुता, मिलिटेंट का मतलब भी, लैड बैक इजी गोइंग यानी किसी चीज़ को बहुत इजीली रन करना। अगला बच्चों वर्ड है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज़ का टोटल, सम, योग, जोड़, सकल, कुछ भी बच्चों उसे बोलते हैं एग्रीगेट, यानी कि लगभग अंदाजा जिसको बोलते हैं आप लोग, तो बच्चों उसको बोलते हैं एग्रीगेट यानी सकल या जोड़। इसके सिनोनिम्स हो जाएगा आपका सम, टोटल, ग्रोस। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा सिंगल और सेपरेट। सेपरेट मतलब बच्चों अलग अलग को बोल देते हैं। अगला वर्ड है अफेक्शन। ये वर्ड बना आपका अफेक्ट से, अफेक्ट से बना अफेक्शन यानी किसी से लगाव होना, जुड़ाव होना। सिनोनिम्स हो जाएगा आपका अटैचमेंट, लाइकिंग यानी किसी को पसंद करना। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा एनिमिटी यानी कि दुश्मनी, हेटेड यानी कि नफरत करना, किसी से घृणा करना। अगला वर्ड है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब बच्चों कमी,
तंगहाली, तंगी, प्रतिकूलता। सिनोनिम्स आपका हो जाएगा मिसफॉर्च्यून या हार्डशिप, और एंटोनिम्स का हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, फॉर्च्यून यानी कि सौभाग्य। तो दोस्तों ये था आपके कुछ वर्ड्स आज के। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप लोग हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इंग्लिश अड्डा के नाम से आपको टेलीग्राम पे हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर आपको हम लोग इसकी PDF प्रोवाइड करा देते हैं, इंग्लिश अड्डा। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश अड्डा _ हमारी ID है, या फिर सौरभ जैन 8238 पर। और इसी तरह से वीडियोस देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सो दोस्तों आज आगे के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स डे 4 में साइनो और एंटो हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट वोकेबलरी मैं आपको करा रहा हूँ, और कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू चलती रहे, क्योंकि एग्जाम से पहले इसे को कवर करना है पूरा, जितना हो सकता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा। सो लगेगा बच्चों इसमें साथ में तैयारियों में। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वोकैब को, और बात करते हैं आज के वर्ड के, आज का क्या क्या वर्ड हम लोगों ने कराने वाले हैं यहाँ पर। सो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। पहला वर्ड है हमारा अप्रूव। बच्चों अप्रूव का मतलब होता है सहमति। अप्रूव मतलब सहमति या स्वीकृति देना, किसी बात के लिए रजामंदी कर देना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब भी यही है बच्चों, स्वीकृति या रजामंदी। सपोर्ट माने किसी का साथ देना, तो ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। दूसरा जो एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके, हो जाएंगे आपका सेंसर और डेप्लोर। तो गैस जैसे कि आपको पता ही है कि आपको बताना है अपोजिट, तो डेफिनेटली इनके मीनिंग हो जाएंगे बच्चों निंदा करना या किसी को मना करना। यस, तो ये आपके सिनोनिम और एंटो दोनों मैंने बता दिए हैं। चलते बच्चों नेक्स्ट वर्ड की तरफ, क्या करें यहाँ पे। अगला वर्ड है बच्चों अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है बच्चों नौसिखिया। नौसिखिया मतलब जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया हो, अप्रेंटिस यानी कि जो सीखने के दौर में हो। इन एक्सपीरियंस भी इसको आप बोल सकते हैं, जिसको एक्सपीरियंस ना हो, जिसको अनुभव ना हो, उसे बोलते हैं इन अप्रेंटिस। तो बच्चों इसके लिए आप लोग नोवाइस भी लगा सकते हैं। नोवाइस का मतलब होता है बच्चों नौसिखिया, जिसने अभी भी सीखना शुरू किया हो। इसका साइन हो जाएगा बच्चों लर्नर, मतलब सीख रहा हो जो भी, और बिगिनर्स मतलब जो शुरुआती हो। नोवाइस भी इसी का आंसर हो सकता है, और इन एक्सपीरियंस भी। एंटो की बात करें तो बच्चों मेंटर, जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ, पढ़ा रहा हूँ बैठ करके। दूसरा बच्चों यहाँ पर टीचर, टीचर वही बच्चों मेंटर की तरह ही काम करता है। तो ये दोनों आपको हो जाएंगे एंटोनियम्स। अगला वर्ड है बच्चों एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, एप्रिशिएट करना, उसके काम को लेकर के उसकी तारीफ करना, यानी कि एप्रिशिएट करना, उसको हौसला बढ़ाना उसका। तो गैस यहाँ एप्रिशिएट का मतलब हो जाएगा किसी की तारीफ करना या हौसला बढ़ाना। अगर बात करें यहाँ पर सिनोनिम्स की, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू, किसी की वैल्यू बढ़ाना। एडमायर करना, किसी को एडमायर मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना। अगर बात करें एंटोनिम्स की, तो डिसरिगार्ड यानी कि किसी को डिसरिगार्ड करना, उसको बुरा कहना। और कंडेम मतलब किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना। तो गैस अगला वर्ड है आपका अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब होता है बच्चों ऐसी कोई चीज जो कि बहुत खुशनुमा हो, शानदार हो, आकर्षक हो, देखने में सुंदर लग रही हो, जच रही हो, उसको बोलते हैं आकर्षक, आकर्षक। तो गैस जैसे कि टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों कि किसी चीज को देख करके जी ललचा जाना, किसी चीज को देख करके जी ललचा जाना, यानी कि बहुत शानदार लग रही है, मतलब आपका ही मन कर रहा है कि ये चीज आपके पास भी होनी चाहिए थी, उसे बोलते हैं अटेम्पटिंग, टेम्पटिंग। अगला वर्ड है बच्चों एल्योरिंग। एल्योरिंग का मतलब होता है जी ललचाना या मुंह में पानी आना। ओके, तो दोस्तों ये दोनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा डिसएग्रीएबल। डिसएग्रीएबल मतलब एग्री मतलब सहमत से बना है, एबल मतलब सहमति देने योग्य, डिसएग्रीएबल मतलब सहमति देने ना योग्य। अगला है अनअपीलिंग, तो मैंने अपीलिंग को ही अन बनाया, यानी कि इसके आगे अन लगाया। जब भी किसी वर्ड के आगे आप अन, आई एम, आई एन, आई आर इस तरह के शब्द लगा देते हैं, तो वो मीनिंग आपका ऑलरेडी नेगेटिव हो जाता है अपने आप ही। ओके दोस्तों, तो यहाँ आपके ये दोनों हो जाएंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अगला वर्ड है आपका एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है बच्चों चिंता करना। एंजाइटी मतलब चिंता करना, परेशान होना, किसी बात को लेकर के चिंतित होना, उसे बोलते हैं एंजाइटी। आपका साइन हो जाएगा अनईज। कंसर्न मतलब चिंतित होना, वरी मतलब भी चिंतित होना। अनईज बच्चों वर्ड आपका वैसे बेसिकली ईज है। ईज का मतलब होता है ठीक, आपने इसका आगे लगा दिया अन, अभी अभी मैंने आपको बताया है, तो अनईज हो जाएगा बच्चों जो ठीक ना हो। यस, परेशान यानी कि। कंसर्न माने भी चिंतित होना, वरी माने भी चिंतित होना। कंपोजर एज्योरेंस मतलब बिल्कुल संतुष्ट होना, शांत होना। तो दोस्तों ये इसके हो जाएंगे साइनो और ये इसके हो जाएंगे एंटोनियम्स।
एनोनियम्स बच्चों बात ध्यान रखें, जब भी किसी वर्ड का आपका आ जाए NYM जब भी कहीं आ जाए समझो बात हो रही है नेम की। किसकी बात हो रही है? नेम की। जैसे कि मैंने खुद ही कहा आपको यहाँ पे साइनोनियम्स, साइनो मतलब सेम, निम्स मतलब नेम, सेम नेम, एंटो मतलब विपरीत, नेम मतलब नेम, तो बच्चों एंटोनेम मतलब विपरीत नेम। ऐसे यहाँ पे अननोन बच्चों याद रखें, अननोन मतलब याद रख लें अननोन, ऐसे सोच लें, इसको आप पढ़ें बच्चों कोई इस तरह से। एनोनियम्स आप इसको पढ़े अननोन नाम यानी कि जिसके बारे में आपको पता ही ना हो। यस, लाइक मान लीजिए आप कोई किताब खरीद रहा है, इसको कोई किताब पे किसी राइटर का नाम ना हो, उसे बोलते हैं बच्चों एनोनियम्स। क्या बोलते हैं इसको? एनोनियम्स। तो बेनाम या फिर एनाम, बेनाम या फिर बेनाम यानी कि जिसका कोई नाम ना हो, या फिर एनाम जिस पर कोई नाम ना हो। तो बच्चों नेमलेस यानी कि नेम ना हो, अननेम्ड नेम के बिना। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका आइडेंटिफाइड जिसको आपने पहचान लिया हो, नोन मतलब प्रसिद्ध। यस दोस्तों, तो इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके तैयार खड़े हैं। चलो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। यहाँ पे क्या कह रहा है? अगला जो वर्ड है बच्चों वो है शानदार और बहुत पुराना, आपका सुना हुआ, एंशियंट। बच्चों एंशियंट का मतलब होता है कुछ चीज ऐसी जो कि बहुत पुरानी, बहुत पूर्व से चलती आ रही हो, प्राचीन काल से चलती आ रही हो, तो सबको पता हो जिसके बारे में। तो बच्चों एंशियंट मतलब प्राचीन। जैसे कि ओल्ड माने पुराना, ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक। बच्चों यहाँ पर ऑथेंटिक न लगा करके बच्चों आप यहाँ पे इस वर्ड को आप चेंज कर लें। ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक होता है, सही के लिए लगता है, सच्चे के लिए लगता है। ये आर्किक लगा लो, यस, या फिर आप यहाँ पे लगा सकते हैं आउटडेटेड भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है मेरे से। और इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके मॉडर्न, न्यू, यंग और भी बहुत सारे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारा अम्यूज। अम्यूज का मतलब होता है बच्चों मनोरंजन करना। याद रखें कि वो म्यूजिक सुनते सुनते अपना मनोरंजन करता रहता है। हालांकि बच्चों अम्यूज का मतलब चिंतन करना भी होता है, चिंता करना भी होता है, चिंतित रहना भी होता है। अम्यूज मतलब मंथन करना किसी बात को लेकर के, एंटरटेन करना, डाइवर्ट करना, यानी कि अपने मन को जो है, अपने दिमाग को है डाइवर्ट करना, दूसरी जगह लगाना। कई बार कुछ बंदे म्यूजिक इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो परेशान है तो वो थोड़ा सा म्यूजिक सुनने बैठ जाते हैं। बोर होना और एनोय मतलब नाराज होना। तो दोस्तों ये इसके एंटोनिम्स हैं और ये इसके सिनोनिम्स। अगला वर्ड है बच्चों एम्पलीफाई। बच्चों एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी बात को बढ़ाना, बढ़ा चढ़ा कर बताना, ना केवल बात के लिए, किसी भी चीज के लिए। जैसे कि आप लोगों ने म्यूजिक सिस्टम में इस्तेमाल किया होगा एम्पलीफायर का। यस, एम्पलीफायर का मतलब होता है बच्चों बढ़ाना। तो बच्चों इसका मतलब हो जाएगा पहला बूस्ट, बूस्ट द सीक्रेट ऑफ पावर ऑफ एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पे बूस्ट मतलब बढ़ाना किसी चीज को। एंड लार्ज का मतलब भी बच्चों जब भी किसी वर्ड का आगे आपका एन लग जाए, एन या एम लग जाए, इसका मतलब होता है बच्चों टू मेक। क्या होता है? टू मेक यानी कि बनाना। एंड लार्ज मतलब किसी चीज को लार्ज बनाना, बड़ा करना किसी चीज को। लेसन बच्चों लेस से बना है, ये लेसन पार्ट वाला लेसन नहीं है, उसकी स्पेलिंग LESSON होती है। यहाँ पर लेसन है LESS, लेस है, इसके आगे बच्चों आपको ये लगाया गया है EN। लेस मतलब कम, लेसन मतलब EN मतलब बनाना, किसी को कम करना है, कम बनाना। कंप्रेस मतलब किसी को कम करना, किसी चीज को दबाना। और बच्चों आपका लास्ट वर्ड है अमेंड। ये आपका संविधान के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कभी आपने संविधान पढ़ा हो तो बच्चों बोलते थे वहाँ पे अमेंडमेंट के संविधान में ये संशोधन किए गए हैं। तो बच्चों अमेंडमेंट एक नाउन है, ये आपका एक वर्ब है। अमेंड मतलब संशोधन करना, किसी चीज को शुद्धिकरण करना और सही करना। इंप्रूव करना, करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ब्लेमिश किसी पर आरोप लगाना, इम्पेयर और वर्सन मतलब किसी को और बदतर करना। तो बच्चों ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो दोस्तों आज की बात को मैं रखूँ यहीं पे समाप्त। मैक्सिमम 10 वर्ड्स हम लोग आपको एक वीडियो में करा रहे हैं, जो कि इनफ है आप लोगों के लिए, बिकॉज आपको याद भी रखना है। जो कि बात 10 वर्ड्स की नहीं है, बात यहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की भी है। आपको ये भी याद रखने होंगे, केवल आपको वोकैबुलरी से मतलब नहीं है, आपको सभी कुछ इसमें याद रखना होगा। तो दोस्तों इसी तरह से होगी आपकी तैयारी वोकैबुलरी की। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को अगर इसकी PDF चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें इंस्टा फॉलो कर सकते हैं SAURAVJAIN 8238, या फिर इंग्लिश अड्डा, हमारी जो इंस्टाग्राम की नाम है इंग्लिश अड्डा _। तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सो दोस्तों वोकैबुलरी के डे 5 में आपका स्वागत है, जहाँ मैं अगले 10 इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर चर्चा करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, SSC के एग्जाम्स में पूछी जाने वाली आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितनी भी वोकैबुलरी हैं तो इम्पोर्टेंट है, ज़रूर कीजिएगा। और इतना डोज बतेरा आपके लिए एग्जाम्स के लिए, काफ़ी इससे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं बच्चों अपने पहले वोकैब की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ से
कह रहे हैं कि ऑस्पिशियस। बच्चों ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, शुभ शकुन नॉर्मली बोल देते हैं। तो ऑस्पिशियस मतलब एक अच्छी घड़ी, शुभ शकुन। सो इसका साइन हो जाएगा अपॉर्चून। बच्चों ये अपॉर्चुनिटी इसी से ही बना है। अगला है प्रोपेशियस। सो ये दोनों आपके हो जाएंगे साइनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो दोस्तों इसका हो जाएगा होपलेस और अनलकी, यानी कि होपलेस मतलब निराशा और अनलकी मतलब जिसका लक अच्छा ना हो। तो दोस्तों ये हो जाएंगे दो इसके सिनोनिम्स, दो हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अट्रैक्ट। बच्चों अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना या फिर आकर्षित होना, किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होना भी अट्रैक्शन है और आकर्षित करना भी अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, जैसे कि अपील, ड्रॉ, इंटाइस, ये दोनों तीनों इसके सिनोनिम्स हैं। रिपेल का मतलब होता है बच्चों दूर भागना। आपने इसको टर्म को पढ़ा होगा जरूर, फिजिक्स में आपने टर्म पढ़ा होगा, व्हेन उसमें मैग्नेट में पढ़ा होगा आपने, जब व्हेन सम सेम टू पोल्स सिट बिसाइड्स ईच अदर दे रिपील ईच अदर। तो वो एक साथ रखे जाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब दो अपोजिट रखे जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों रिपेल मतलब दूर फेंकना, रिपल्स मतलब होता है बच्चों घृणा करना, डिटर माने भी घृणा करना। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे और ये इसको हो जाएंगे सिनोनिम्स। अगला वर्ड है बच्चों हमारा अटेंटिव। अटेंटिव मतलब बच्चों चौकन्ना, सावधान रहना। अटेंटिव चौकन्ना या सावधान रहना। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। हीडफुल, हीडफुल मतलब ध्यान देना। रिगार्डफुल, किसी चीज़ का ध्यान रखना, रिगार्ड करना उसका। तो बच्चों ये हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स की बात करें तो हीडलेस, ये हीडफुल से ही बना आपका हीडलेस। इनअटेंटिव मतलब असावधान। तो ये इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ बच्चों। अटेन, अटेन मतलब होता है प्राप्त करना, कुछ भी प्राप्त करने के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं अटेन, जिससे कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अचीव, अकम्प्लिश और रीच। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बच्चों आपका डिजर्ट, फॉरफिट और सरेंडर। यस, तो इसके सरेंडर मतलब अपने हाथ खड़े कर देना। एस्टोनाइजिंग। बच्चों एस्टोनाइजिंग का मतलब होता है चौंक जाना या चौंका देने वाला, चौंक जाना या चौंका देने वाला। एक सरप्राइजिंग वर्ड है बच्चों ये, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका हो जाएगा सरप्राइज और अमेज ही। सरप्राइज अमेज इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। डल मतलब नीरस, बोरिंग मतलब कोई चीज़ ऐसी जो बोरिंग कर रही हो। तो बच्चों ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। आप यहाँ पे अनइम्प्रेसिव भी लगा सकते हैं एंटोनिम्स में, अनइम्प्रेसिव। और बच्चों यहाँ पर आप लोग एस्टाउंडिंग भी लगा सकते हैं। एज्योरेंस बच्चों बना है एज्योर से, ASSURE, एज्योर से बना है एज्योरेंस। इसको नाउन बनाया गया है, किसी को आश्वासन देना, संतुष्टि देना, किसी को संतुष्टि देना इस बात की कि हाँ आपका काम हो जाएगा, उसको बोलते हैं बच्चों एज्योरेंस, आश्वासन देना। तो गारंटी देना किसी काम के होने की, वादा करना। और बच्चों उसका एंटोनिम्स हो जाएगा अनसर्टेनिटी, यानी कि सर्टेनिटी बोलते हैं बच्चों निश्चितता को, अन मतलब अनिश्चितता, डाउट माने संदेह। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी इसके सिनोनिम्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एंटोनिम्स। बच्चों असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, आपने सुना भी होगा पर्सनल असिस्टेंट। तो बच्चों असिस्टेंस इसी से ही बना है आपका वर्ड। तो असिस्ट मतलब सहायता करना, मदद करना। इसका आंसर हो जाएगा हेल्प, यानी कि सिनोनिम्स इसका हो जाएगा हेल्प, सपोर्ट, एड। एड माने बच्चों सहायता होता है, अपने बसों पे ट्रकों को जरूर देखा होगा, फर्स्ट एड लिखा रहता है। हिंडर मतलब बाधा पहुंचाना, अपोज मतलब विरोध करना, थ्वार्ट मतलब भी विरोध करना ही। असेंड माने चढ़ना। बच्चों असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आपने मैथ में जरूर पढ़ा होगा कभी ना कभी। तो बच्चों असेंड माने ऊपर चढ़ना, डिसेंड माने नीचे उतरना। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इसी को ही बोलते हैं बच्चों। सो ऊपर चढ़ने का इस्तेमाल होता है असेंड का इस्तेमाल, यानी कि राइज, माउंट, स्प्रिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और बच्चों एंटोनिम्स की बात करें तो डेक्लाइन यानी कि पतन किसी चीज़ का, डिसेंड माने नीचे उतरना, लोअर मतलब सबसे निचली श्रेणी का, आर्टिफिशियल मतलब नकली, झूठा, कृत्रिम, यानी कि इसके सिनोनिम्स हो जाएगा आपका सिंथेटिक, यानी कि मैन मेड द्वारा बनाया हुआ। श्याम झूठा है, नकली, शाम को हमारे शहर में झूठा ड्रामा होता है। फेक तो आपको पता ही है बच्चों, फेक आईडी वगैरह। जेन्युइन मतलब रियल, असली, सच्चा, रियल तो रियल है ही। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। एरोगेंस मतलब बच्चों बोलते हैं घमंड को या घमंडी को, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अकड़ा रहता हो, अकड़ में रहता हो, उसको बोलते हैं एरोगेंस। इंसोलेंस और इगोटिज्म इसका सिनोनिम्स। ह्यूमिलिटी मतलब नर्म स्वभावी, उदारवादी, मीकनेस भी
तो बच्चों इसको हो जाएंगे एंटोनियम्स। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 10 वर्ड्स, और पीडीएफ इसके लेने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें सौरभ जैन 8238 या फिर इंग्लिश अड्डा__ पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ऐसी और वीडियो के लिए। पहला चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सो दोस्तों वोकेबलरी का आपका है आज का डे 6, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने अगले 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं बच्चों की कहानी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि वोकेबलरी की ये सीरियसली क्लास आपको डेली मिलेगी, जिसमें आपको डेली 10 वोकैब्स हम लोग करा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी वोकैब जो हम करा रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर से है। ओके दोस्तों, चलिए फिलहाल शुरू करते हैं अपनी कहानी को। पहला वर्ड है आपके पास में एल्योर। अच्छा, एल्योर मतलब लुभाना या ललचाना, किसी को दिखा करके कोई चीज़ उसको ऐसा कर देना कि वो आपका दीवाना हो जाए, या फिर ललचा दे उसको। आप जैसे छोटे बच्चों को आप खाने से दिखाते हैं, या फिर जानवरों यानी कुत्तों को खासकर, तो एल्योर क्या बच्चों, एल्योर। यस, सो याद रखें बच्चों इसको कि एल्योर मतलब होता है ललचाना। जैसे कि एंटाइस इसका हो जाएगा सिनोनिम्स, और फैस्किनेट, एंटाइस और फैस्किनेट हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। रिपल्स मतलब होता है बच्चों घृणा या घृणात्मक, रिपल्स, और इसी का अपोजिट होता है बच्चों आपका रेपेल भी। तो दोस्तों ये इसके हो जाएंगे 2 सिनोनिम्स, 2 एंटोनिम्स, तो खूब अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले वर्ड पे। बच्चों क्या कह रहे हैं, अपेरेंट। याद रखें बच्चों, स्पष्ट और साफ साफ बोलना, साफ साफ कहना, स्पष्ट और साफ साफ कहना। तो बच्चों याद रखें कि आपके पेरेंट, याद रख लो इसको आप लोग, आपके पेरेंट। तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो स्पष्ट या साफ साफ मुंह पे ही बोल देते हैं जो भी बात हो, मतलब मन में कुछ नहीं रखते हैं। तो बच्चों ध्यान रखें, आपके पेरेंट साफ साफ बोल देते हैं। तो बच्चों एविडेंट मतलब क्लियर, ऑब्वियस का मतलब भी होता है क्लियर। मास्क से बना है बच्चों, आपने कोरोना से आपको याद आ गया होगा मास्क, तो बच्चों मास्क से बनाया छुपाना किसी चीज को, क्योंकि मास्क में मुंह छुपता था। तो बच्चों यहाँ पर ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट, धुंधला। तो ये आपके सिनोनिम्स और ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है बच्चों ऑकवर्ड। बच्चों ऑकवर्ड आपने सुना होगा, ऑकवर्ड बोल देते हैं बच्चों तकलीफ दे को, तकलीफ दे, या फिर कोई चीज़ बहुत भद्दी सी है, कोई चीज़ बहुत अजीब सी है, उसकी आप लगाते हैं ऑकवर्ड लग रही है। कैसे लग रही है बच्चों, ये ऑकवर्ड लग रही है। तो बच्चों ऑकवर्ड मतलब तकलीफ दे, अजीब, तो ये रेंज से बाहर हो जाएगा मतलब मामला में। तो याद रखें बच्चों, जैसे कि कलमसी, कलमसी मतलब भद्दा। याद रखें कि मेरी कलम से बहुत गंदा लिखा जा रहा है, मेरी कलम से बहुत गंदा लिखा जा रहा है। ग्रेस लेस, बच्चों ग्रेस तो आपको पता ही है, ग्रेस माने शानदार, लेस मतलब नेगेटिव, तो लेस यानी कि शानदार जो चीज़ ना हो। इनेप्ट मतलब निपुण, तो बच्चों इनेप्ट मतलब अनिपुण, सॉरी माफी चाहूँगा बच्चों। यहाँ पर डेक्स्ट्रियस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों का प्रयोग करने में अपने निपुण हो, डेक्स्ट्रियस। एडेप्ट मतलब एक्सपर्ट, ई से रखना इसको आप, एक्सपर्ट। तो दोस्तों ये रहेंगे आपके साइनो और एंटो दोनों। अगला बच्चों ऑफुल। ऑफुल मतलब डराना या फिर डरावना, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या इसको आप डरावने से ही। ऑफुल मतलब डरावना यानी कि ड्रेडफुल भयानक, शॉकिंग चौंका देने वाला, प्लीजिंग यानी कि खुशनुमा, चार्मिंग मतलब शानदार। तो ये 2 सिनोनिम्स और 2 एंटोनिम्स इसके याद रखें। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अवेयर माने बच्चों जागरूक को बोलते हैं या जानकार को। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ से अवेयर है, मतलब जानकार है, उसका ये जागरूक है, उसको पता है इसके बारे में। इसी का बिल्कुल एक और भाई होता है बच्चों, होता है बिवेयर। बिवेयर माने होता है सावधान, अवेयर माने जागरूक या जानकार, बिवेयर माने सावधान, बिवेयर माने सावधान। तो दोस्तों कॉग्निजेंट और अटेंटिव यानी कि सावधान, इसके 2 सिनोनिम्स रहेंगे, कॉग्निजेंट और अटेंटिव। अगर बात करें इसके एंटोनियम्स की, तो इग्नोरेंट मतलब जो अनजान हो किसी चीज से, और अनअवेयर, अनजान और अनअवेयर, ये इसके 2 जाएंगे एंटोनियम्स। अगला वर्ड है अवेक। अवेक माने जागना, ये तो पता ही होगा बच्चों आपको, बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, लेकिन इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में कई बार आ रहा था तो मैंने लिखवाया आपको यहाँ पे। अवेक माने जागना।
कॉन्शियस बच्चे बोलते हैं, कॉन्शियस मतलब किसी को होता है ना होश में आना। अवेयर इसका सिनोनिम से हो जाएगा। अलर्ट माने चौकन्ना। अगर बात करें एंटो की तो एस्लीप सोया हुआ। लल का मतलब भी सोया हुआ। अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी की हालत में होना, या ऐसा होना कि कोई जिसने किसी नशा कर लिया हो किसी ने, इस तरह की हालत में होना। अवॉइड माने टालना। अवॉइड यानी कि टालना, बचना किसी चीज़ से, तो उसको बोलते हैं बच्चों अवॉइड। जैसे कि मैं बुरे लोगों में रहने को अवॉइड करता हूँ, या मैं शराब को अवॉइड करता हूँ, तो बच्चों इस तरह से जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब आप बच रहे हैं उस चीज़ से। तो बचना बच्चों उस चीज़ से, अवॉइड करना। एस्केप दूर भागना। शन झूठा। इवेड बचना। बच्चों शन मतलब वापिस चंगो बच्चों मैंने सोचा शाम है, शाम नहीं शन। बेदखल करना, अलग कर देना किसी, जैसे किसी के बेटे को संपत्ति से अलग कर जाएगा उसे बोलते हैं शन, इवेड। अगला है फेस सामने, सिक वांट चाहना। एवरेज। एवरेज मतलब बच्चों औसत, बिल्कुल ना ज़्यादा ना कम, बस एवरेज, एक रेंज बन चुकी उसकी, उसे बोलते हैं बच्चों एवरेज। साइनों की बात करें तो मॉडरेट मतलब ना हार्ड ना इजी, मॉडरेट था। यूजुअल मतलब सामान्य, बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं, बहुत ज़्यादा रियल भी नहीं। अगला है आउटस्टैंडिंग, बहुत शानदार। अनयूजुअल मतलब असामान्य। अगला है ऑटोनोमस। बच्चों ऑटोनोमस मतलब एक ऐसी स्वायत्त, एक ऐसी शासन, एक ऐसा प्रशासन जो सिर्फ एक बंदे के हाथ में हो। ऑटो मतलब सेल्फ, यस। तो ऑटोनोमस मतलब सेल्फ के शासन, यानी कि एक व्यक्ति का शासन, स्वायत्त, किसी एक व्यक्ति के हाथ में जब शासन होता है उसे बोलते हैं ऑटो। बच्चों ऑटोनोमस उसी से बना आपका वर्ड ही। फ्री इंडिपेंडेंट यानी कि जो बिल्कुल आज़ाद हो, जो मर्जी करे। और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। डिपेंडेंट मतलब आश्रित। बाउंड माने बंधा हुआ। लास्ट वर्ड है बच्चों ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है बच्चों प्रमाणिक, असली, रियल, सच्चा, उसे बोलते हैं ऑथेंटिक। क्रेडिबल विश्वास करने योग्य। जेन्युइन सच्चा। वैलिड मतलब उचित। फेक माने झूठा। अनरियल सत्य। शाम माने झूठा। ये बच्चों तो ये आपके हो जाएंगे सैनो, ये हो जाएंगे आपके एंटो। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स वोकैबुलरी के जो मैंने आपको इसमें कराए हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सो गाइस वोकैबुलरी का डे 7 आप लोगों के सामने है। आज हम लोग बात करेंगे अपने अन्य 10 वर्ड्स की। रोजाना हम लोग आपको यहाँ पर 10 वर्ड करा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अगले 10 वर्ड्स की, और इस सीरीज में एक वीडियो आपकी और ऐड हो जाएगी। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्सन है, क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसा पोर्सन है जिसको आप एक दिन में मजबूत नहीं कर सकते हैं, और ना ही इसमें आपको कोई लापरवाही बरतनी है दोस्तों। यस, यहाँ पर आप लोग जितनी तेजी से इसको करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मजा आएगा। दूसरी बात बच्चों, एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा टाइम जो सेविंग करेगी वो वोकैबुलरी ही करेगी, क्योंकि अगर आपको याद है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। आज के पहले वर्ड को क्या कह रहा है। पहला वर्ड है बच्चों हमारा एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है बच्चों निसफल, यानी कि कोई सोल्यूशन ना मिल पाना, कोई फल ना मिल पाना, निसफल। बच्चों आप लोगों ने सुना भी होगा अबॉर्शन, अबॉर्ट, जब कोई बच्चा वगैरह अबॉर्ट हो जाता है या फिर बच्चे वगैरह को अबॉर्शन कराया जाता है। अबॉर्शन मतलब उस बच्चों को दुनिया में आने से पहले ही अबॉर्ट कराया गया है। तो बच्चों अबॉर्ट मतलब निसफल, कोई फल ना मिलना। आप इसको ट्रिक से भी आ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन मैंने आपको कहा है जब भी कोई वर्ड में आपका ए बी आएगा आप उसे ए बी यानी कि बॉलीवुड का बादशाह अमिताभ बच्चन, शॉर्ट फॉर्म इनको बोला जाता है। अमिताभ बच्चन ने टीवी खरीदा और वो चल ही नहीं पाया, पहले दिन ही खराब हो गया, तो एबॉर्टिव। तो बच्चों वो कोई प्रयास यानी सफल नहीं हो पाया है। वेन व्यर्थ, यूजलेस। बच्चों यूज मतलब प्रयोग, लेस मतलब काम मतलब कम, तो यूजलेस मतलब प्रयोग से कम। फ्रूटलेस का मतलब भी वही बच्चों, मतलब जो प्रयोग में ना हो। इफेक्चुअल और प्रोडक्टिव यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव हो, बहुत इफेक्चुअल हो। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला वर्ड। चलते हैं यहाँ पे अगले वर्ड की तरफ, क्या कह रहा है यहाँ से। अगला वर्ड है बच्चों हमारा एबोमिनेबल। ठीक है जी, एबोमिनेबल मतलब बच्चों घिनौना, बहुत गिरे हुए स्तर का, बहुत लो। तो एबोमिनेबल, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका ओडियस,
डिटेस्टेबल, और एंटोनिम्स हो जाएगा इसका अफेक्शनेट, एंजॉयबल। इसको भी आप लोग ए बी यानी कि अमिताभ बच्चन से रख सकते हैं। यस, और इसी तरह से आप कुछ भी यहाँ पर सीरीज बना दें। आप लोगों को बच्चों एक तरीका दे दिया गया है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर कि सभी वर्ड्स को ट्रिक से पढ़ाइए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सभी वर्ड्स पर ट्रिक्स वर्क नहीं करती है और ना ही आपको करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप लोग आलसी हो जाएंगे और फिर आप हर चीज़ में ट्रिक्स ढूंढना शुरू कर देंगे और तब आपको नहीं मिलेगी, आपको वो चीज़ें याद नहीं रह पाएंगी। सो दोस्तों, अपने आप को आलसी मत बनाइए। देखिए, जो मिल रहा है वो अच्छा है, जो नहीं मिल रहा है आप उस पर आश्रित नहीं होइए। यस, क्योंकि जो हमारा है वो हमारा है ही, जो हमें नहीं मिल रहा है हमें उसको प्राप्त करना है। हम उसके लिए हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते कि वो हमारा हो जाए। ओके दोस्तों, तो उस पर मेहनत कीजिएगा। सभी वर्ड्स पर ट्रिक्स नहीं काम कराया करती है। मैंने आपको बता दिया है कि एक तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको लग रहा है कि आपसे बन सकती है तो आप उसकी ट्रिक बना लीजिएगा और हमें बता दीजिएगा, जिससे कि हम लोग अगली बार सभी बच्चों को बता दें। ओके दोस्तों, चलिए फिलहाल तो मैं चलता हूँ अगले वर्ड की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ से? एले। बच्चों याद रखें, इसे आप याद रख सकते हैं आलिया से, आलिया भट्ट से। यस, तो शांत, यानी कि आजकल आलिया भट्ट दिख रहा है आपको कि मीडिया वगैरह में नहीं आ रही है, काफ़ी शांत हो गई है। जब से शादी उसकी हुई है तब से बहुत शांत हो गई आलिया भट्ट। इसको इससे रख लें आप लोग। पैसिफाई, शांति के लिए लगता है। सूथ, लाइटन, हल्का। एग्रीवेट मतलब भड़काना या किसी को हिंसक बनाना, उसको बोलते हैं एग्रीवेट। दोस्तों, अगला वर्ड है हमारा एक्साइट। एक्साइट का मतलब भी बहुत सुना होगा आपने, बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं, उत्सुक हो रहा हूँ मैं। तो इस तरह के शब्दों के लिए लगाते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके सामने। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन बैच हम लोगों ने शुरू कर दिया अपना, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ाया ही है, साथ ही साथ हमने उसके अंदर पूरा प्रैक्टिस भी रखा है 5 बुक्स से। बहुत कम टीचर्स आपको इंग्लिश ग्रामर रूल्स के साथ में प्रैक्टिस करवाते हैं। हम लोगों ने आपके लिए वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन भी रखा हुआ है, यानी कि रूल्स को अप्लाई कैसे करना है ये भी साथ साथ हम लोग सिखाते हैं बच्चों, और वो भी सबसे कम चार्ज के साथ में। ओनली 599 रुपीज़ में आपको कंप्लीट ग्रामर लेक्चर, कंप्लीट प्रैक्टिस लेक्चर और कंप्लीट PDF ग्रामर रूल्स का आपको मिलने वाला है। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। वर्ड है हमारा एक्सियम। बच्चों, एक्सियम मतलब कोई सिद्धांत, कोई नियम, कोई रूल्स। मैथमेटिक्स में आपने इसको अक्सर पढ़ा होगा, प्रमेय, निर्णय जब आपने पढ़ी होंगी तब आपने अक्सर इनको पढ़ा होगा। जब भी कोई थ्योरम सोल्व करते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक्सियम। तो बच्चों, ये सब इसकी सिनोनिम्स से मैक्सिम, सेइंग, ट्रुथ, और एंटोनिम्स हो जाएंगे एब्सर्डिटी और इरिलेवेंट। अगला वर्ड है हमारा असिडियस। तो गाइस ध्यान रखें कि परिश्रमी बोलते हैं, मेहनती को बोलते हैं। तो याद रख लें, ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो सभी बहुत मेहनती हैं। ऑस्ट्रेलिया को याद रख लें आपसे आप लोग। हालांकि आजकल की सीरीज में आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से हमारी भारतीय टीम ने उनकी रेल बनाई हुई है, उनको पूरे 5 दिन खेलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो बच्चों, असिडियस मतलब परिश्रमी, कॉन्स्टेंट जो लगातार मेहनत कर रहा हो, डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, इंडिफरेंस मतलब बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के जो बैठा हुआ, उदासीन, इंडोलेंट का मतलब भी होता है कुछ इसी तरह का। अगला वर्ड है बच्चों हमारा, ये रिपीट हो गया बच्चों, माफी चाहूंगा। अगला वर्ड है हमारा एब्जर। तो क्या ध्यान रखें, त्यागना। तो दोस्तों याद रखें कि अमिताभ बच्चन और जर यानी कि ज्यूरी से याद रख लें आप इसको। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन को बनाया गया ज्यूरी यानी कि जज, लेकिन अमिताभ बच्चन ने मना कर दिया उस पद को बैठने से, छोड़ दिया, त्याग दिया। तो दोस्तों याद रख लें, अमिताभ बच्चन ने ज्यूरी बनने से मना कर दिया या फिर उस पद को त्याग दिया। फोरसेक त्याग देना, रिनाउंस मतलब अपना पद छोड़ देना, अप्रूव मतलब सहमति देना, सैंक्शन मतलब किसी को लागू कर देना। दो सिनोनिम्स हैं, दो आपके पास एंटोनिम्स भी हैं। अगला वर्ड है हमारा एब्जेक्ट, घृणा या नफरत। तो गैस ध्यान रख लें आप लोग, अमिताभ बच्चन अपनी पुरानी जैकेट यानी कि जैकेट जो थी उनकी बहुत पुरानी हो गई थी, उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे हैं, उसको नहीं पहनना पसंद करते हैं। घृणा करना या फिर नफरत करना, एब्जेक्ट। यस, तो ध्यान रखें बस इसी तरह से ही। सर्वाइल और डिस्पिकेबल और कमेंडेबल और प्रेज ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट वर्ड की तरफ क्या कह रहा है। अगला वर्ड है हमारा एवर्जन। यस, एवर्जन मतलब घृणा करना। ये बना आपका एवर्स से बच्चों, एवर्स से बना आपका वर्ड है एवर्जन, नाउन बनाया गया है। घृणा या नफरत करना, किसी को नापसंद करना, डिसलाइक या हेटेड। और अफेक्शन मतलब लगाव, लाइकिंग मतलब पसंद। ओडासिटी बच्चों, साहसी, उदंड, जिद्दी टाइप। बच्चों, जिसके पास 2 गाड़ियां हो, ऑडी और होंडा सिटी, वो तो उदंड हो ही जाएगा, मतलब घमंडी टाइप कह लीजिए उसको, और घमंड के साथ उसके अंदर थोड़ा सा उदंडपन भी आ जाए, उसको बोलते हैं बच्चों ओडासिटी। यानी कि ऑडी गाड़ी भी है और होंडा सिटी भी, तो दुष्टता उसके अंदर एक पैदा हो जाएगी। बोल्डनेस,
एरोगेंस, और एंटोनिम्स हो जाएगा इसका माइल्डनेस और ह्यूमिलिटी। अगला वर्ड है बच्चों अबेटर, सह अपराधी, यानी कि अपराध में साथ देने वाला, उसको बोलते हैं बच्चों अबेटर। यस, तो अमिताभ बच्चन ने डॉन फिल्म में कितना बेटर साथ देता था अपराध का, आपको पता ही है। तो बच्चों अबेटर, सह अपराधी। एकम्प्लाइज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों। एकम्प्लाइज, एसी को चुराने में मेरा पुलिस ने भी साथ दिया, इसको ऐसा रखें आप लोग। ओपोनेंट मतलब विरोधी। सो दोस्तों ये है आपकी इंग्लिश ग्रामर की वोकेबलरी सेशन। ओके, सो इसी तरह से आप लोग उसको पढ़ते रहिएगा। बहुत शानदार सीरीज आप लोगों ने शुरू की है, मैंने 10-10 वर्ड आपको मिल रहे हैं। एक प्लेलिस्ट मैंने इसकी बना दी है और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी मेरे पास अवेलेबल है। सो दोस्तों पढ़ते रहिए, इसी तरह से ही तैयारी करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। वोकेबलरी का आपका ये आज का है डे 8, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे अपने आगे के 10 वर्ड्स की, जहाँ हम लोग यहाँ पर अब पहुँच जाएंगे लगभग 80 वर्ड्स के आसपास। 100 वर्ड जैसे आपके कवर हो जाए बच्चों, तो आप लोग अपना टेस्ट खुद से लिया करें। जो भी बच्चे हमारे पास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स का टेस्ट तो हम लोग अपने सेंटर पर ले ही लेते हैं। ओके दोस्तों, जैसे ही 100 वर्ड हमारे कवर हो जाएंगे, हम लोग अपना ऑफलाइन टेस्ट ले लेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। क्या शानदार वर्ड्स आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो जो पहला वर्ड है अबेट, कम करना। याद रखें AB + 8 यानी कि सेकंड फॉर्म आपकी ईट की। AB मैंने आपको पहले बताया था, जब भी किसी वर्ड का आपके आगे आ जाए AB, तो समझो बात हो रही है अमिताभ बच्चन की। याद रखें 8 यानी कि खाना। तो अमिताभ बच्चन ने अब कम खाना शुरू कर दिया है, जिससे कि वो ज़्यादा फिट रहे। तो बच्चों यहाँ पे अबेट यानी कि कम कर देना। तो अमिताभ बच्चन ने अब खाना कम कर दिया है। तो बच्चों यहाँ पे याद रख सकते हैं आप लोग, अबेट कम करना। मॉडरेट, मिटिगेट, इसे याद रखें मिटिगेट यानी कि मिट्टी के जो गेट हैं वो सारे कम कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, अब सारे मजबूत और पक्के गेट बना दिए गए हैं। तो मिटिगेट ऐसा रख सकते हैं इसको आप लोग। एग्रीवेट यानी कि बढ़ा देना, यानी कि आग लगा देना, आग को और बढ़ा देना। इंटेंसीफाई मतलब किसी चीज़ को और भड़का देना। तो दोस्तों ये आपके रहे साइनोनियम्स और ये रहे आपके एंटोनियम्स। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, क्या कह रहा है। अगला वर्ड है हमारा अरेन, दोष लगाना। यस, अरेन यानी कि दोष लगाना। तो बच्चों याद रखें कि बारिश में कुछ भी चीज़ आपके जो मतलब लाइक आपने कपड़े सुखा रखे थे वो नहीं उतारना भूल गए आप लोग, तो आप लोग दोष लगा रहे हैं दूसरे व्यक्ति पर, तो तुमने उसे नहीं बताया। तो अरेन यानी कि रेन आई और आपने उसको नहीं बताया, दोष लगा रहे हैं उसके ऊपर। तो बच्चों अरेन यानी कि दोष लगाना, ध्यान रखिएगा। कैसे याद रखेंगे बच्चों, हमने बता दिया आपको। अब जरा सिनोनिम्स पढ़ते हैं। चार्ज, ब्लेम, किसी पर ब्लेम लगाना। एक्यूज लगाना, किसी पर कंप्लेन करना, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करूँ तो एक्सप्लेट आपके सामने है ही। पार्डन, क्षमा देना किसी को। उसके अलावा बच्चों अगर बात करें तो कंडन, ये भी आपका एक सिनोनिम्स हो सकता है इसके लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग इसका एक अलग से रजिस्टर भी बना लें, जिसमें आप लोग डेली का वोकेबलरी लिखते रहा करें, जिससे कि आपके पास में एक अच्छे खासे वोकेबलरी तैयार हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्या है वोकेबलरी कि सर वोकेबलरी कहाँ से करें, कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा पंगा है बच्चों के लिए। उसी को ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं आपके लिए वोकेबलरी सीरीज लेकर के। तो बेहतरीन तरीके से कर लें अपनी वोकेबलरी। अगला वर्ड है आपका अपफ्रंट। देखिए नाम से पता चल रहा है फ्रंट यानी कि सामने, अपमानित करना। आपने किसी को किसी के सामने अपमानित कर दिया है। तो दोस्तों याद रखें अपफ्रंट यानी कि अपमानित करना किसी को। बहुत सिंपल सा वर्ड है, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। प्रोवोक, एक्सपीरिएट, इसके अलावा और भी बच्चों इंडिग्निटी, इरिवरेंस, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर बात करें एंटोनिम्स की तो बच्चों कॉन्सिलेट, अपीज खुश करना, मूलीफाई शांत करना, एस्यूएज शांत करना, बच्चों इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, इसके कैसे कैसे आपको याद रखना है। अब चलते हैं बच्चों अगले वर्ड की तरफ। यहाँ पे जो अगला वर्ड है हमारा उस पर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो वर्ड है बच्चों हमारा वो है एंटीपाथी। देखिए नाम से पता चल रहा है एंटी, जब भी किसी वर्ड के आगे आ जाए समझो बात हो रही है बच्चों अपोजिट की, यानी कि विरोधी की। एंटी। पाथी यानी कि रास्ता। पाथ से बना है बच्चों, अंग्रेजी के एक वर्ड पाथ से बना है। पाथ आपका हिंदी में भी होता है बच्चों, पथ से बनता है आपका, ये हिंदी में पहले था, बाद में अंग्रेजी में आया है। पाथ माने रास्ता। एंटीपाथी यानी कि अपोजिट रास्ता, मतलब जो आपका बिल्कुल अपोजिट चल रहा हो। दुश्मन यानी कि आपका दुश्मन हो, यानी कि आपका जस्ट विरोधी हो, एक तरह से कह सकते हैं एंटीपाथी। तो बच्चों हॉस्टिलिटी, इसे आप हॉस्टल से रख लें, यानी कि हॉस्टल में जो है बच्चों के बीच में अक्सर दुश्मनी हो जाती है, हॉस्टिलिटी। अवर्धन यानी कि घृणा करना, अवर्धन घृणा करना। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर और भी बहुत सारे वर्ड आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि डिसइल्यूजन्स और डिसलाइक करना किसी को। अगर बात करें एंटोनिम्स की तो एडमिरेशन यानी कि प्रशंसा करना, अप्रूवल भी किसी की तारीफ करना, फैसिनेशन भी इसका हो सकता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो दोस्तों ये 5
का वर्ड था आपका। अगला वर्ड है एक्रीमनी, कड़वाहट। यस, तो बच्चों आप इसको किसी भी तरह से रख सकते हैं। तो एक्रीमनी यानी कि ऐसी मनी जो किसी ने अपनी अकड़ में दी हो। अब किसी ने अपनी अकड़ में दी है तो आपके मनों में फैल गई कड़वाहट एक दूसरे के प्रति, ऐसा रख सकते हैं आप लोग। तो बच्चों इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका हार्शनेस यानी कि रूखापन, बिटरनेस कड़वाहट, इनह्यूमिनिटी एक और सिनोनिम्स इसका हो सकता है। इसके अलावा एनिमिटी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। एंटोनिम्स की बात करें बच्चों तो यहाँ पे आपका स्वीटनेस तो दे ही रखा है यानी कि मधुरता। उसके अलावा बच्चों कॉर्टेसी यानी कि शिष्टाचार। इसके अलावा बच्चों आपका ह्यूमिनिटी मानवता, विनम्रता, ये भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो गई। तो दोस्तों ये रहे आपके सिनोनिम्स और ये रहे आपके एंटोनिम्स। अगला वर्ड बच्चों हमारा एक्यूमुलेशन। बच्चों ये वर्ड बड़ा प्यारा है, नाउन है आपका, ये आखिर में टी-आई-ओ-एन आ रहा है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है संग्रह करना, जमा करना, इकट्ठा करना किसी चीज को, तो बच्चों एक्यूमुलेशन बोलते हैं उसको। अगर बात करें सिनोनिम्स की तो बच्चों स्टोर करना, एमास करना, प्रिजर्वेशन यानी कि बचाना, कंजर्वेशन उसको सुरक्षित रखना। अगर बात करें एंटोनिम्स की तो आपके पास स्कैटरिंग है बच्चों। स्कैटरिंग मतलब बिखेर देना, चारों तरफ फैला देना, स्कैटरिंग बोलते हैं। डिसिपेशन का मतलब भी बच्चों यही रहता है आपका। इसके अलावा बच्चों आपका सेपरेशन यानी कि अलगाव, ये भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स। तो दोस्तों ये आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों आपके सामने हैं। अगला वर्ड है अबैश यानी कि अपमानित करना। बच्चों याद रखें आप लोग, ए बी प्लस ऐश यानी कि अमिताभ बच्चन जी और ऐश। तो अमिताभ बच्चन और ऐश क्या रख लें, यानी कि जब अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय ने एक साथ गाना किया कजरा रे, तो अमिताभ बच्चन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, यस अपमानित महसूस हुआ। तो अपमानित करना यानी कि ह्यूमिलेट करना किसी को। हम्बल, डेनिग्रेट, डिबेस, मोर्टिफाई, रिड्यूस, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। अगर बात करें एंटोनिम्स की तो एक्सॉल्ट, अपग्रेड, डिग्निफाई, और भी बहुत सारे बच्चों वर्ड इसके हो सकते हैं एंटोनिम्स के लिए। सो ये फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको बताए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के। चलते बच्चों अगले वर्ड की तरफ, क्या करें यहाँ से, एबोर। एबोर माने घृणा करना, नफरत करना किसी से। याद रख लें कि आपको भोर यानी कि सुबह उठने में बहुत नफरत है। अब चाहे तो अमिताभ बच्चन से याद रख लें, भोर, अमिताभ बच्चन जी को भोर में यानी कि प्रातः काल में उठना बड़ा बुरा लगता है, उनको बहुत नफरत है इस चीज़ से, तो अब इसे इससे याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्पाइस नापसंद करना, डिटेस्ट मतलब जो आपके टेस्ट क्या ना हो, लॉथ LOATHE घृणा करना। उसके बाद में एबोमिनेट डिसलाइक, और बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे एंटोनिम्स की तो लव हो गया, यर्न हो गया, एडमायर हो गया, ये इसके एंटोनिम्स हो गए हैं। अबाइड स्वीकार करना, अबाइड यानी कि स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना किसी को। टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना या सहन करना। स्टैंड फॉर होता है बच्चों, पूरा वर्ड से पूरा ही कर लीजिएगा आप लोग। स्टैंड फॉर, माफी चाहूँगा मैं पूरा नहीं लिख पाया यहाँ पे, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। स्टैंड फॉर मतलब एक तरह से किसी के सपोर्ट में खड़े रहना। विद स्टैंड, बियर, एंड्योर, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो बच्चों शन किसी को संपत्ति से अलग कर देना, क्विट माने छोड़ देना, माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर लेना, अपना चले जाना खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला वर्ड है हमारा अबॉर्ड। अबॉर्ड मतलब बच्चों रद्द कर देना किसी चीज को। तो बच्चों अबॉर्ड यानी कि रद्द कर देना, मैंने आपको पहले बताया था इसके बारे में। अबॉर्ड यानी कि बच्चों जब हम लोग कहते हैं कि अबॉर्शन कराया उसने, तो बच्चों उसी से बना वर्ड आपका ये अबॉर्ड यानी कि रद्द कर देना। तो फिलहाल टर्मिनेट, एंड और हॉल्ट ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। इसके अलावा कॉल ऑफ, स्टॉप, बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे बच्चों जो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे, तो हमारे पास अगला वर्ड है बच्चों कंटिन्यू, जिसके एंटोनिम्स हैं कीप, सस्टेन यानी कि बनाए रखना। तो इसके कुछ हो जाएंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये 10 वर्ड्स ही काफ़ी थे, क्योंकि मैं आपको सिनोनिम्स भी दे रहा हूँ। तो ये कहने को 10 वर्ड्स है, लेकिन मिनिमम हर किसी के टोटल मिलाए जो तो कम से कम 5 बैठ ही रहे हैं, एक खुद का और 2 इनके मिनिमम बता रहा हूँ मैं। वैसे तो मैंने कई बार 3 सिनोनिम्स भी लिखे हैं, 3 टर्म्स भी लिखे हैं। तो अगर देखा जाए तो लगभग 50 वर्ड्स आपके पास में है ये याद करने के लिए। एक सुंदर सी नोटबुक बनाएं, डे वाइज बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल करते बनाएं,
और ऑनलाइन स्टूडेंट्स वाले सुन लो, आप लोग मुझे अपने नोट्स की पिक भी सेंड किया करें कि आपने कैसे बनाए हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। तो दोस्तों फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। वोकैबुलरी के डे 9 सेशन में आपका स्वागत है, जहां हम लोग अगले 10 वर्ड्स की बात करेंगे आज फिर से। और इसका एक पूरा प्लेलिस्ट मैंने अपने प्लेलिस्ट सेक्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें डे 1 से लेकर डे 9 तक यानी कि अभी तक की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप इनको चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के वोकैबुलरी को। पहला जो वर्ड है हमारे सामने वो है एक्मे। एक्मे मतलब शिखर को बोलते हैं, चोटी को बोलते हैं। तो अगर इसकी ट्रिक की बात करूँ तो बच्चों याद रखें, एक मैं यानी कि एक मैं हूँ जो तुम्हें शिखर पर ले जा सकता हूँ, यानी कि जो तुम्हें चोटी पर पहुँचा सकता हूँ, जो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा सकता हूँ। दोस्तों ये बात सत्य भी है। जिस तरह से हम लोग आपको तैयारी करा रहे हैं, शायद ही यूट्यूब चैनल पर कोई तैयारी करा रहा हो, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ढिलाई बरतते हैं तो फिर हमें बहुत बार सीरीज को बंद करना पड़ जाता है, उसको पेड में करना पड़ जाता है। अब देखिए वोकैबुलरी का सीरीज चल रहा है, इसके अलावा हम लोगों ने किरण बुक करा दिया है कंप्लीट। आपको पता है कि इसके बिना सिलेक्शन ही नहीं होगा, लेकिन आप लोग इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। दुख की बात यह है। कंप्लीट किरण हमने कराया है, कंप्लीट MB हमने करा दिया है, कंप्लीट मिरर हमने करा दिया है, और सिर्फ इतने कम चार्जेस में कराया है कि आपकी 1 मंथ की फीस भी नहीं जाएगी ट्यूशन की। बहुत मिनिमम चार्जेस में हमने कराया है इसको। ये मात्र 899 रुपीज़ में, यानी कि 1000 ही पूरे नहीं है। ये भी 899 रुपीज़ में है। ये सिर्फ 447 में है। तो जो कम से कम बिल्कुल चार्जेस हो सकते हैं उसमें हमने इनको कंप्लीट कराया है। और उसके अलावा किरण रीजनिंग, किरण GS और बहुत सब कुछ जिनकी आप लोगों को मतलब उम्मीद भी नहीं कर सकते कंप्लीट करने की, उनका हमने कंप्लीट रिकॉर्डेड फॉर्म आपको प्रोवाइड करा दिया है। बच्चों के सिनोनिम्स की बात करें तो वह है पीक, टॉप, जेनिथ, और जब एंटो की बात करेंगे तो बॉटम, नादिर और मिनिमम। अगला वर्ड है बच्चों एक्विट, बरी करना, यानी कि AC क्विट, यानी कि जिसने AC चुराई थी उसने अब AC चुराना छोड़ दिया। क्विट माने छोड़ देना। तो पुलिस ने उसको आरोप से बरी कर दिया है। क्या कर दिया? उसको आरोप से बरी कर दिया है। सो एब्सोल्व, यानी कि अमिताभ बच्चन ने केस सोल्व कर दिया है, तो उनको यानी कि मुजरिम को आरोप से बरी कर दिया गया है। अगला वर्ड है बच्चों हमारा विंडिकेट, फ्री। बात करें एंटोनिम्स की तो कन्विक्ट, किसी को आरोपी ठहराना, सेंटेंस, सजा देना, डैम, दुष्टता। तो गैस ये आपके हो जाएंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आगे बढ़े तो बच्चों वर्ड हमारा एक्वेंट, ACQUAINT, यानी कि किसी को अवगत कराना, किसी चीज़ से रियलाइज कराना, उसको एहसास दिलाना कि हाँ ये काम है। तो दोस्तों इन्फॉर्म करना, अप्राइज यानी कि सूचित करना, नोटिफाई करना, कंसील माने छुपाना, हाइड माने छुपाना, विदहोल्ड मतलब छुपाना। तो दोस्तों ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इसके अलावा जो आपको याद हो आप वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूँ इसका तो बच्चों फेमिलियराइज हो सकता है, एनलाइटन हो सकता है, टैल हो सकता है। तो ये बहुत सारे सिनोनिम्स इसके और भी हैं जो हो सकते हैं। अगला वर्ड है बच्चों एक्कोर्ड। एक्कोर्ड का मतलब होता है सहमत होना किसी से। यस, तो मैं लेने वाला हूँ फोर्ड गाड़ी जिसमें AC भी हो, तो AC वाली फोर्ड ले रहा हूँ, एक्कोर्ड फोर्ड। तो बच्चों उसके लिए मैंने सहमत भी कर लिया अपने घर वालों को। तो सहमत होना, एग्रीमेंट होना, ट्रीटी, डील, उसके अलावा कंकॉर्ड, पैक्ट, सेटलमेंट, ये सब सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके। और बच्चों बात करें अगर एंटोनिम्स की तो डिसएग्रीमेंट, डेनियल, रिफ्यूजल, ये सब इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या करा है। एकम्प्लाइज, याद रखें बच्चों, एकम्प्लाइज यानी कि सह अपराधी, यानी कि AC चुराई मैंने, उसमें पुलिस ने भी मेरा साथ दिया। एकम्प्लाइज AC को चुराने में, यानी कि देखो दो चीज़ें देखो यहाँ पे, AC प्लस कंप्यूटर, AC प्लस COM, यानी कि शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं कंप्यूटर को। तो AC और कंप्यूटर चुराने में मेरा पुलिस ने भी साथ दिया। तो सह अपराधी, किसी का अपराध में साथ देना। असिस्टेंट, एसोसिएट भी लगा सकते हैं, कोलैबोरेटर भी सही रहेगा इसका, पार्टनर लगा सकते हैं, कॉन्स्पायरेटर, और अबेटर तो मैंने लिखा ही है। अगर बात करें एंटोनिम्स की तो ज़्यादा खास नहीं है, एडवर्सरी,
एनिमी, ओपोनेंट, तो इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। अगला वर्ड है बच्चों हमारा एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग का मतलब होता है बच्चों ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत मिलनसार हो, लोगों से मिलजुल के रहता हो, एग्रीएबल, ओब्लाइजिंग। उसके अलावा बच्चों यहाँ पर कॉम्प्लिसेंट, विलिंग, कोऑपरेटिंग, हेल्पफुल, ये बहुत सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। अगर बात करें एंटोनिम्स की तो बच्चों एलिनेटिंग यानी कि बिल्कुल अलग अलग से रहने वाला, डिसओब्लाइजिंग। उसके बाद बच्चों स्ट्रेंज, तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एसोसरी यानी कि सहायक, किसी भी चीज़ में कोई सहायक चीज़ उसको बोलते हैं एसोसरी। तो बच्चों इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंसिलरी, ऑक्सिलरी, असिस्टेंट, कोलेट्रल, सब्सिडरी, सपोर्टिव। और एंटोनिम्स की बात करें तो प्रिंसिपल, अनसपोर्टिव, मेन, इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। अगला वर्ड है बच्चों एक्सेसिबल, ये बना आपका एक्सेस से। एक्सेस यानी कि पहुंच होना, एक्सेसिबल मतलब पहुंचने योग्य। तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे बच्चों आपको लिखे हैं सामने, हैंडी, नियर बाय, अवेलेबल, जो मैंने लिखे हैं रिचेबल, सॉरी। इसके अलावा अवेलेबल, मैनेजेबल, कन्वीनियंट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और बात करें अगर एंटोनिम्स की तो रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ पर आप पहुंच ना सकें, लिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट हो, इन एक्सेसिबल भी लगा सकते हैं बच्चों आप, इसका आगे इन लगा देंगे तो फिर आप नेगेटिव बन जाएगा, इन एक्सेसिबल। तो जिसके हो जाएंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों। अगला बच्चों एब्सटेन। एक तो पहली बात तो बच्चों इसके साथ में हमेशा फ्रॉम लगाते हैं। एब्सटेन यानी कि परहेज करना, दूर रहना किसी चीज से। सिनोनिम्स हो जाएगा रिफ्रेन, विदहोल्ड, डिसिस्ट। इसके अलावा आप लोग विड्रो और कर्ब भी लगा सकते हैं, कर्ब, CURB। एंटोनिम्स की बात करें तो परसिस्ट, परस्यू, ऑफर, बस यही काफी है। बात करें बच्चों अगले वर्ड की तो वो है आपका एब्सकॉन। एब्सकॉन का मतलब होता है बच्चों फरार होना यानी कि भाग जाना। सिनोनिम्स की बात करें तो डी कैंप, कैंप से भाग जाना। स्केप का मतलब तो होता है बच्चों भाग जाना है, फ्ली माने भाग जाना। ब्रेकआउट, रन अवे, गेट अवे, ये सब सिनोनिम्स हैं। अगर बात करें एंटोनिम्स की तो रिमेन, स्टे, इमर्ज, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। यस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। वोकैबुलरी का आपका एक सेशन चल रहा है जिसमें आपको रोजाना हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करा रहे हैं, और आज का ये डे 10 है। डेली हम लोग इसमें कुछ ना कुछ आपको इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करा रहे हैं। ये सभी आपके SSC के एग्जाम्स में पूछे गए सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए सभी को अपनी निगाह में बनाए रखेगा और सब पर अपनी पकड़ बनाए रखेगा। SSC के आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो बता दूं मैं आपको, इसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारी तैयार है। आप हमारे चैनल पर जाकर के इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं एक नई सीरीज़ का। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर एक कंप्लीट आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने पहले वर्ड की तरफ। पहला जो वर्ड है आज का हमारा वो है एक्रिड, ACRID। एक्रिड मतलब होता है बच्चों तीखा। एक होता है बच्चों कड़वा, खट्टा। दूसरा होता है तीखा टाइप, जैसे कि लाइक आप बोल सकते हैं कि फिटकरी का आप जब सेवन करते हैं इसको बोल सकते हैं। तो गैस इसके जो सिनोनिम्स है वो आपका बिटर, हार्श, हार्श पढ़ेंगे नोट हार्श, और सॉफ्ट। यस, ये आपके हो जाएंगे सिनोनिम्स। इसके अलावा भी आप लोग ला सकते हैं, जैसे कि विट्रियोलिक, बड़ा प्यारा आपका ये वर्ड रहेगा, VITRIOLIC, विट्रियोलिक। एस्कॉर्बिक और कास्टिक, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर बात करें एंटोनिम्स की तो डिलीशियस, सेवरी, कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपके हो जाएंगे एंटोनिम्स। तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मैं जो करा रहा हूँ आपके यही एंटोनिम्स सिनोनिम्स यहाँ पर आ जाएँ, लेकिन आपको मीनिंग्स मोस्टली सिनोनिम्स एंटोनिम्स के याद होने चाहिए। वही हमारा टारगेट भी है, जो हम आपको करा रहे हैं। आपको बस आप लोगों को नोट्स बना लेने हैं वो सुंदर से, क्योंकि बच्चों आपके पास नोट्स रहेंगे तैयार। अभी तो काम कम हुआ है, सिर्फ 10 वीडियोस हैं। आपके पास नोट्स तैयार रहेंगे तो बच्चों आने वाले टाइम पे आपको बार बार वीडियो देखने को नहीं मौका पड़ेगा बच्चों, मतलब बार बार मौका नहीं मिलेगा वीडियो देखने का, तो आपको वीडियो देखने भी ना पड़े, आप अपने नोट से पढ़ सकें।
अगला वर्ड है बच्चों एक्यूमेन। एक्यूमेन बोलते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिसका बुद्धिमान बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, कुशाग्र बुद्धि का हो, तेज दिमाग वाला, उसे बोलते हैं एक्यूमेन। इंसाइट, विजडम, सेगासिटी, एक्सपर्टाइज, ऑस्टसनेस, एक्सपर्ट, स्किल्ड, ये बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो इनएप्टनेस, स्टूपिडिटी, इग्नोरेंस, लेथार्जिक, डिल, ये सब इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। तो बच्चों बहुत सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप चाहें तो उनको भी लिख सकते हैं। फिलहाल ये आपके सामने कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स की सीरीज दी गई है। आगे है बच्चों एडजेसेंट। मैं आपको बता दूं बच्चों यहाँ पे जो डी है ये आपका साइलेंट रहेगा। ए और जे के बीच में जो डी आता है बच्चों वो साइलेंट रहता है, जैसे कि आपका एडजेक्टिव। तो बच्चों एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव नहीं, डी साइलेंट रहेगा। ऐसे यहाँ पर एडजेसेंट, क्या बच्चों आपका ये एडजेसेंट। मैथमेटिक्स वगैरह में आपने इसको पढ़ा होगा, जब आप लोग ये एक स्क्वायर ले रखा है तो ये साइड इस साइड के एडजेसेंट साइड है, या फिर कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के एडजेसेंट एंगल है, यानी कि बिल्कुल नज़दीक का, बिल्कुल लगता हुआ, सन्निकट, पास वाला, नियर बाय। अगर बात करें सिनोनिम्स की तो आपका हो जाएगा क्लोज यानी कि नज़दीक, नियर बाय, नेक्स्ट, कॉन्टिजियस, बॉर्डरिंग, फ्लैंकिंग, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर बात करें एंटोनिम्स की तो डिस्टेंस यानी कि दूर, रिमोट तो बच्चों दूर से ही काम करता है, इसलिए रिमोट का मतलब हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। अपार्ट माने दूर, तो बच्चों इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स और इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। अगला वर्ड है एडमोनिस। बच्चों एडमोनिस बोलते हैं चेतावनी देने को। आप इसको याद रख लें, एडम मुनि से ही याद रखें कि कोई एडम मुनि है जो सबको चेतावनी देते फिर रहे हैं। तो याद रखें बच्चों एडम मुनि सबको चेतावनी दे रहे हैं, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। तो बच्चों याद रखें रिब्यूक, रिब्यूक मतलब डांटना। जब मैंने रिबोक के जूते ऑर्डर किए बड़े महंगे तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। रेप्रीमेंट, मैं जब पिरामिड देखने के लिए गया तो मुझे बहुत डांट पड़ी। चाइल्ड यानी कि डांटना, बच्चों को बहुत डांट पड़ती है, चाइल्ड से याद रखने इसको आप लोग। तो ये सब तरीके हैं बच्चों याद रखने के, और कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा बच्चों रिप्रोच, रिप्रूव, स्कोल्ड, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स मतलब अपलाउड, लाउड स्पीकर में चीख चीख करके आप अपने बच्चे की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रेज माने प्रशंसा होता ही है, अप्रूव माने भी। आगे बढ़ेंगे। एडोर, मतलब एडोर का मतलब होता है किसी को बहुत अच्छी तरह चाहना, बहुत ज़्यादा पसंद करना, किसी को दिलो जान से चाहना, किसी को उसकी पूजा करना, आराधना करना, अर्चना करना, ये सभी हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। बच्चों हिंदी में सिनोनिम्स सही आपके। अगर बात करें अंग्रेजी की तो आइडोलाइज, किसी को बिल्कुल मूर्ति की तरह पूजना। रेवर, सम्मान करना। ग्लोरीफाई, उसके सम्मान बढ़ाना। वर्शिप करना किसी की। वेनरेट, एक्सोल्ट, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स मतलब एबोर, घृणा करना। डिस्पाइस, घृणा करना। लोथ, मतलब भी घृणा करना ही। तो इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा अडल्ट्रेट। बच्चों अडल्ट्रेट बोलते हैं मिलावट करने को। इसको बोलते हैं किसी को मिलावट करने को बोलते हैं अडल्ट्रेट। डिबेस, दूषित करना। पोल्यूट, प्रदूषित करना। टेंट यानी कि मिलावट करना। इम्प्योर, अशुद्धि। सोइल, इनफैक्ट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो क्लींस, साफ सुथरा। फिल्टर करना किसी चीज़ को। प्योरीफाई करना, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आज की वीडियो के बाद में आपके ये 100 हो जाएंगे बच्चों, और 100 होने पर खुद से आप एक टेस्ट लें अपना, क्योंकि जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं इनका तो मैं टेस्ट नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ऑफलाइन अपने बैच में हम लोग 100 होने पर टेस्ट लेंगे। हर 50 होने पर हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी अपना एक सीरीज बना लें और अपना टेस्ट तैयार रखें। एडवर्स यानी कि विपरीत बच्चों, यानी कि कोई चीज़ जो आपके कोई विपरीत चल रही है उसको बोलते हैं एडवर्स सिचुएशन, एडवर्स परिस्थिति। अपोजिंग, अनफेवरेबल, कॉन्ट्ररी, हॉस्टाइल, एंटागोनिस्टिक, कॉन्फ्रेंटेंशियल, तो इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स की बात करें तो बच्चों फेवरेबल, आपके पक्ष में होना किसी चीज़ का। प्रोपिशियस, एडवांटेजियस, इसके हो जाएंगे आपके एंटोनिम्स। एफ्लुएंट बच्चों धनी को बोलते हैं, बहुत पैसा वाला व्यक्ति, कोई जिसके पास भरपूर मात्रा में धन हो, पैसा हो, उसे बोलते हैं बच्चों एफ्लुएंट।
अगर बात करें सिनोनिम्स की तो बच्चों मनीड, देखो नाम से पता चल रहा है मनी से पता चल रहा है। रिच माने अमीर, वेल्दी माने धनी, की तो आपके सुने सुनाए वर्ड है। इसके अलावा बच्चों प्रोस्पीरियस, वेल ऑफ, वेल ऑफ। इसके अलावा वेल टू डू, ये हो जाएंगे सिनोनिम्स। अगर बात करें एंटोनिम्स की तो बच्चों नीडी, डेस्टिट्यूज, पुअर, इम्प्रोवाइज्ड, ये आपके हो जाएंगे सारे एंटोनिम्स। अगला वर्ड है बच्चों हमारा एग्रीवेट, याद रखें बढ़ाना। तो बच्चों एग्रीवेट मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को और भड़काना। इनहेंस बढ़ाना, इंटेंसीफाई बढ़ाना, ऑगमेंट आग लगाना भड़काना, बॉदर परेशान करना, एनोए पेस्टर, अपीज माने शांत करना, मोलिफाई शांत करना, रिलाई मतलब आरामदायक। अगला वर्ड बच्चों अगाइल, चुस्त दुरुस्त बिल्कुल फास्ट, उसको बोलते हैं बच्चों याद रखें ब्रिस्क, फेशियल, निमल। इसके अलावा स्विफ्ट, स्प्रैटली, सपल। और बच्चों बात करें अगर एंटोनिम्स की तो कलमसी, स्टिफ और ब्रिटल, ये आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। हालांकि इसका पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, और लगभग अब तक 10 साइट्स के मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा चुका हूँ बच्चों को। कोशिश करूँगा कि मैं 100 वर्ड की इकट्ठी ही पीडीएफ बना दूँ और मैं उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूँ। आप हमारा ग्रुप से यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा टेलीग्राम लिंक लेकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, इंग्लिश अड्डा के ही नाम से हमारा चैनल है वहाँ पर, और सौरभ जैन 8238 के नाम से भी। यस, तो फिलहाल चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।